जिन्होंने अंकिता भंडारी, मुझे लगता है सबको ही याद होगा, कोई भूला भी नहीं होगा, जिन्होंने अंकिता भंडारी के लिए आज तक, उस दिन से लेकर आज तक उनके माता पिता से लेकर कहीं भी हो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन पर कितने केस लग चुके हैं। बड़े भाई का सारा काम दाम सब ठप करके प्रशासन शासन सब भाई के पीछे पड़ा है, तब भी अपने परिवार का त्याग करके भाई उस बहन के लिए लड़ाई आज तक लड़ रहा है। ऐसे आशुतोष नेगी जी के लिए मैं दिल से चाहता हूँ तालियां, दिल से। यहाँ पे आशुतोष नेगी भाई पौड़ी से आए हैं, कल आ गए थे, आज हमारे बीच पहुंचे हैं, तो मैं आशुतोष भाई से बोलूंगा आप भी अपनी बात रखें। धन्यवाद। देखिए, ऋषिकेश जो है इस समय भारत के नक्शे में जो टूरिस्ट आता है उस हिसाब से नंबर 1 पे है। ये बड़ी उपलब्धि है इस शहर की कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर देश में कहीं आता है तो वो ऋषिकेश में आता है, और उसकी वजह से कई परेशानियां भी ऋषिकेश के लोगों को झेलनी पड़ती है। ट्रैफिक जाम आए दिन यहाँ होता है, उससे स्थानीय लोग परेशान होते हैं, लेकिन क्योंकि कारोबार चलता है टूरिज्म से तो लोग चीजों को झेल लेते हैं। लेकिन इसके साथ जो एक नशे का कारोबार यहाँ फल फूल रहा है, और केवल शराब का नशा ही नहीं, स्मैक का नशा और कई तरह के और नशे भी जिनका मुझे नाम भी नहीं पता ढंग से, वो भी यहाँ युवाओं के बीच में इतना ज्यादा फैल चुका है कि जब हम कहीं सड़क से निकलते हैं तो कोई युवा सड़क किनारे मोटरसाइकिल के बगल में बैठ के कुछ सूंघ रहा होता है और उसकी हालत देख के पता चल जाता है कि वो सही हालत में नहीं है, उसने कोई नशा किया हुआ है। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो लोग 40-50 साल के हो गए हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अब अपनी युवा पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचे कि उन्होंने तो आधे से ज्यादा जीवन व्यतीत कर लिया है, युवा पीढ़ी का होगा क्या। जो युवा नशे की हालत में है वो ना तो वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी हमारे साथ खड़ा था, वो इतना संवेदनशील है कि मुझे बॉडी फोन करता है, हर हियरिंग में मुझसे पूछता है कि भाई साहब हाई कोर्ट में क्या हुआ, मुझे पता चला है कि आज उसकी बेल लगी है, क्या वहां पे पैरवी हो रही है। वो इतना संवेदनशील है, और ऋषिकेश के लोगों की ये उपलब्धि होनी चाहिए कि ऐसा पत्रकार आपके बीच में है। आज जब पत्रकारों की बात पत्तल चाटों के रूप में की जाती है सोशल मीडिया में, आपके लिए गर्व की बात है कि योगेश टिमरी जैसा व्यक्ति आपके बीच में है, और ईश्वर का शुक्र है कि उसकी जान बच रही है, क्योंकि उसे मारने का प्रयास था, उसकी जान लेने का प्रयास था। और इसके पीछे आप समझ सकते हैं जिस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं उससे स्पष्ट है कि पुलिस का संरक्षण था और पुलिस के ही इशारे पर माफिया ने उस पर हमला किया। अगर ऐसा ना होता तो माफिया पुलिस का जवान बगल में खड़ा है और माफिया कह रहा है कि पुलिस के कार्य प्रणाली पर तुम पीछे पड़े रहते हो, क्यों लगातार पुलिस को बदनाम करते हो। इसका क्या मतलब है? उसका यह मतलब है कि पुलिस वालों के इशारे पर यह कांड हुआ है, और जिस तरह से उसके जबड़े पर रॉड मारी गई है वो इसलिए किया गया है भाइयों कि आगे वो बोल न पाए, उसकी बोलती बंद हो जाए, क्योंकि जब ऐसे बुलंद पत्रकार की बोलती बंद हो जाएगी तो फिर दूसरा योगेश टिमरी शहर को नहीं मिलेगा। आप इसकी गहराई में जाएं, इसकी चोटें देखें, उसके सिर को जिस तरह से उस पर रॉड मारी गई, या तो उससे पैरालिसिस का अटैक हो जाए
या उसका जबड़ा टूट जाए वो बोल न सके। मतलब आप पत्रकारिता को ही समाप्त करना चाहते हो। आपकी विधायिका बिक चुकी है, आपके अफसर बिक चुके हैं, आपकी पुलिस बिक चुकी है, और अब केवल दो लोग, एक पत्रकार और एक कानून, इसकी तरफ लोग उम्मीद से देखते हैं, और आप पत्रकारिता को ही कुचलने पर आ गए हो। ये बहुत चिंतनीय विषय है। अगर आज हम योगेश सिंघवी के साथ खड़े नहीं होते हैं तो फिर आप ये सोचिए कि 2 महीने से जो अभियान इस शहर में चल रहा था, अपनी जान को रिस्क में डालकर लगातार जो छापेमारी ये लोग कर रहे थे, अवैध शराब बरामद हो रही थी, अब ऐसी हिम्मत फिर से नहीं कर पाएगा कोई। अब इस अभियान को और तेजी देने की जरूरत है। अब ऐसा होना चाहिए कि यहां से नशे के कारोबार का निर्मूल किया जाए, तभी योगेश का ये जो बलिदान है, मैं सिर्फ बलिदान ही कहूंगा कि वो किस्मत से बच गया है। अगर हम नशे के कारोबार को समाप्त करते हैं तभी उसका ये बलिदान सार्थक रहेगा। और इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि भाषण देने का यहां वक्त नहीं है और मैं बहुत सारे आरोप भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं एक राजनीतिक पार्टी से आता हूं, फिर मुझ पर भी सवाल उठेंगे कि मैं राजनीतिक बातें कर रहा हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस शहर का विधायक, जो एक मंत्री भी है, इतने बड़े अपराध में पत्रकार के खिलाफ खामोशी ओढ़ लेता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि उन लोगों का संरक्षण है इस अपराध को। इतना तो मैं कहूंगा ही कहूंगा। और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि भविष्य में इस तरह के लोगों को विधानसभा में न भेजें। ये बहुत जरूरी है। राजनीतिक बात कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, सच्चाई तो बोली ही जानी चाहिए। चंद सुझाव मैं देके जा रहा हूं, क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि सारा समय मैं लेके चला जाऊं। बहुत सारे लोग आए हैं, इंद्रेश भाई आए हुए हैं, आशीष आए हैं चमोली से, और ओम गोपाल भाई, सबको मैं नमस्कार करता हूं। मैंने शुरुआत में जिस तरह से प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस नहीं अपनाया। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सत्यवाणी लाइव पर। एक सुझाव तो मेरा ये है कि एक जनहित याचिका तुरंत ऋषिकेश शहर को लेकर, और जिस तरह से यहाँ पे अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस का संरक्षण है अपराधों को, और लोग अपराधों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, पुलिस उन पर फर्जी मुकदमे लगाती है। इसके प्रमाण है मेरे पास। इसको लेकर एक जनहित याचिका तुरंत हाईकोर्ट में दाखिल की जानी चाहिए, और उसके लिए जो थोड़ा बहुत 20-25 हजार रुपए का इकट्ठा करना होगा वो चंद से हो सकता है। किसी एक व्यक्ति पर उसका फाइनेंशियल बर्डन न डाला जाए, और जब सब लोग चंदा करेंगे तो उस पीएमएल का अंजाम क्या होता है उसके बारे में भी सब चिंता करेंगे, उसकी पैरवी होगी। एक काम ये कर लिया जाए। दूसरा, जो एक कमेटी आप लोगों ने नशे के खिलाफ बना रखी है, मेरा सुझाव है जब भी भविष्य में कोई पत्रकार या कोई और सोशल एक्टिविस्ट ऐसे शराब के तस्करों को पकड़वाने के लिए छापामारी करे तो 10-12 लोग कम से कम उसके साथ जाएं और लाठी डंडों के साथ जाएं। और बहुत सारे हमारे युवा साथी जिम करते हैं, इस तरह के मजबूत कटकाठी वाले युवाओं को टीम में शामिल किया जाए, क्योंकि पुलिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हमें अपना डिफेंस मैकेनिज्म खुद तैयार करना होगा। हमारे साथ ऐसे लड़के होने चाहिए कि अगर हम पे हमला किया जाए तो हमारे साथी उनकी भी कमर तोड़ दें, उनका भी जबड़ा तोड़ दें, उनका भी सर तोड़ दें। सेल्फ डिफेंस में इस तरह का किया गया हमला कोई अपराध नहीं है। अगर मुझ पर भी कोई हमला करेगा तो नेचुरली मैं उसे मारूंगा। तमाम लोग हैं, मैं अपनी गाड़ी में एक पाइप लेके चलता हूँ हमेशा, वो हथियार नहीं होता है। मुझे पता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड और तमाम मामलों में मेरे खिलाफ मुकदमे हैं, उस पर कभी भी हमला हो सकता है। मैं अकेले चलता हूँ, लेकिन मरने से पहले 2-4 को मार के मरूंगा, 2-4 को मारूंगा।
राजू जी क्या और यही कहेंगे जीवन पंचायत का क्या होना होना चाहिए। चाहिए आज मरना पंचायत तो एक दिन है ही, पंचायत ऐसा कोई नहीं दुनिया में जो कि मरेगा नहीं। है कि न कोई आज मर जाएगा, कोई बीमारी से मर जाएगा, कोई एक्सीडेंट में मर जाएगा, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मरेगा, सब मरेंगे। जिस प्रकार से अवैध इसलिए मरने का डर छोड़िए, कारोबार चल रहा है पूरे आत्मविश्वास के साथ जिंदगी जिए करने के लिए और जड़ से मूल नष्ट करने के लिए ये महापंचायत रखी गई है। समाज में जो और इस तरह इसमें के सारे लोग वायरस घुस गए हैं, चाहे कांग्रेस के उनको हों, दूर चाहे करने में कांग्रेस के हों या किसी भी दल के हों, जो लोग लगे बिल्कुल जो सबूत कि नष्ट दिल्ली करने जैसे, के संकल्प उनकी लिया गया मदद है। जरूर करिए, जिस उनके प्रकार साथ से खड़े एक जनता जरूर की होइए। आवाज, एक धन्यवाद। पत्रकार को एक बड़ी आवाज को खामोश इसी करने का क्रम को मैं इरादा था, आगे बढ़ाते वो हुए आज एक बात कहना चाहूंगा। नाकाम जो साबित भी हुआ है। हमारे बहुत आगे बड़ी एक उपलब्धि भी हासिल हुई है। मंच पे वो विराजमान आप है, मीडिया के माध्यम जिनका से नाम मैं आगे भी, लूंगा, जनता अपनी के बात माध्यम से सुन भी रहे हैं। बहुत बड़ी और जो आगे बैठे मिल कुछ रही है। विचार कुछ राय है तो आप पता करके जाइए, वो जरूर बताइएगा। व्यापारियों यदि अभी कोई है बोलना चाहता है तो बोल सकता है अपने भाई। व्यापारियों का नहीं, सॉरी, वो माफियाओं को अड्डा, उनका जो अड्डा था वो आज इस प्रकार से एक ध्वस्त कहेंगे हम। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है कि 2 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है। हम अपने पे गर्व महसूस करते हैं कि